नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आस्क मिस्टर मार्केट में। यहां पे हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस संबंधित विषयों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो इनकम आप अर्न करते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू, उसमें आपको टैक्स कैसे पे करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, ट्विच हो गया या फिर ट्विटर हो गया, उसमें उसके थ्रू अपना वीडियो शेयर करके या फिर रील्स बना के या फिर अपने पॉपुलर ट्वीट्स के थ्रू फॉलोअर्स वगैरह बढ़ा के एक ठीक ठाक इनकम अर्न कर पाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो इनकम लोग अर्न करते हैं इन सब वेबसाइट या फिर इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनमें टैक्स कैसे पे किया जाता है या फिर उनमें टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है लोगों को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, जो हमारा इनकम टैक्स है उसके अंतर्गत जो इनमें से जो इनकम आते हैं, उन इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें भी क्या है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस समझ लीजिए कि इसको कैसे कंसिडर किया जाता है। अगर कोई इंसान जो है वो वीडियो और रील्स वगैरह बना के एक फुल टाइम उस काम को देता है अपना टाइम, और उससे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करता है, तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर किया जाता है दोस्तों। लेकिन मानिए जैसे कि कोई इंसान है जो कि रील्स और वीडियो बना रहा है, लेकिन ठीक ठाक छोटा मोटा इनकम अभी अर्न कर रहा है, कुछ खास इनकम अभी उसका अर्न उससे हो नहीं रहा, एज ए पार्ट टाइम उसको वो करता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब हम बात करते हैं वैल्यू के हिसाब से कि अब अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, तो फिर टैक्स कैसे डिडक्ट किया जाएगा उस इंसान के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इनकम टैक्स के लिए जो ऐसे सोर्स होते हैं उनमें इनकम टैक्स के लिए कोई अलग से एक प्रावधान नहीं दिया गया कि जैसे कि हम स्टॉक्स वगैरह से जो डिविडेंड वगैरह कमाते हैं या फिर कैपिटल गेन टैक्स होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया गया है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं विद इन अ ईयर तो आपको जो है उसमें 15% तक जो है आपको टैक्स डिडक्ट होता है। लेकिन अगर एक साल से ऊपर अगर किसी स्टॉक्स को रखते हैं तो उसमें आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 10% तक टैक्स डिडक्ट होता है। वैसे ही डिविडेंड में भी जो है आपको 10% तक का टैक्स डिडक्ट होता है, तो उसमें एक स्पेसिफिसिटी दिया हुआ है। लेकिन जो ऐसे इनकम सोर्स होते हैं उनमें जो है कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर आपका टोटल इनकम जो है वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर अगर आप आते हैं, यानी कि जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 7 लाख से ऊपर अगर आपका जो है टोटल अगर जो है जो वैल्यू अगर आता है उस इनकम को जोड़ के, तो फिर आप पे एक इंडिविजुअल जैसे कि टैक्स लगता है वैसे टैक्स लगेगा दोस्तों। लेकिन मानिए अगर आपका जो है जो टैक्स ब्रैकेट है उससे जो है कम है, मतलब उसके अंडर में ही जो है आपका इनकम है, टोटल इनकम वगैरह जो है आपके जो सोशल मीडिया से इनकम वगैरह जो आते हैं वो मिला के जो है वो 7 लाख से भी नीचे है, तो फिर आपको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको ऐसे इनकम में जीएसटी पे करना पड़ सकता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपका टोटल इनकम जो है ऐसे सोर्स से 10 लाख या किसी स्टेट्स में या फिर 20 लाख से ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा जो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको जीएसटी पे करना पड़ सकता है दोस्तों, जो कि 18% के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हमारा वो है क्राइटेरिया वो होता है टीडीएस। टीडीएस जो है ऐसे सोर्स से अगर आपका इनकम जो है 30,000 से ऊपर बनता है दोस्तों, तो फिर आपको जो है 10% टीडीएस जो है आपके इनकम में से डिडक्ट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब कहने का मतलब है आप रिटर्न कैसे फाइल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जो आप रिटर्न फाइल कीजिएगा दोस्तों वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सब्सिडरी है वो इंडिया बेस्ड है या फिर फॉरेन
सब्सिडरी है, ठीक है दोस्तों। अगर उसकी सब्सिडरी इंडिया में है और आप उसी के अंतर्गत जो है आप अपना जो है इनकम अर्न कर रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जैसे नॉर्मल जो है आप जो रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही आप फाइल करेंगे। लेकिन अगर वो फॉरेन बेस्ड है, यानी कि बाहर की कंपनी है और वहीं से आपको जो है इनकम आपको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर दिया जाता है, तो उसको जो है एक फॉरेन इनकम की तरह जो है कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। और उसमें कोई किस्म का एग्जम्पशन लिमिट की क्राइटेरिया फिर ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है जब आप रिटर्न फाइल कीजिएगा तो फिर आपको उसको जो है एज ए फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप ऐसे इनकम के लिए जो है आप सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स है, जो अपनी जो उसमें क्राइटेरिया कंडीशंस जो दिए होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरीके से जान ले दोस्तों। आपको जो है अपने टैक्स वगैरह जो इनकम वगैरह जो आते हैं अदर सोर्स से, उस डिटेल्स बना के रखना चाहिए दोस्तों कि कल के डेट में अगर आपको जो है इनकम टैक्स वाले अगर सवाल जवाब करें तो आप उस पर जवाब दे पाएँ दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।